नमस्कार। तो क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस खबर में आखिर कितना दम है और सच क्या है। सवाल तो यही है हम सबके मन में कि आखिर इन खबरों में सच्चाई कितनी है। आइए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। सरकार की तरफ से देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब बातें शुरू कहां से हुई। चलिए इन अफवाहों की जड़ तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इस सारी कन्फ्यूजन की जड़ जो है वो है प्रधानमंत्री का एक रीसेंट भाषण। कहा जा रहा है कि उनके भाषण को थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया। तो देखते हैं कि आखिर सच क्या है और उन्होंने असल में कहा क्या था। तो देखिए 24 मार्च 2026 को संसद में बात कोरोना पर हो ही नहीं रही थी। बात हो रही थी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उस पर, और इसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर कैसे पड़ सकता है इस पर। तो प्रधानमंत्री की जो अपील थी वो किसी हेल्थ इमरजेंसी को लेकर नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल जैसे हमारे रिसोर्सेज को जरा संभल कर इस्तेमाल करने को लेकर थी। तो ये बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इस अपील का कोरोना की वापसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असली वजह तो कुछ और ही है। जी हाँ, असली वजह है एक पोटेंशियल एनर्जी क्राइसिस। सारी की सारी चर्चा और अपील इसी ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन से जुड़ी है, किसी नई महामारी से नहीं। तो इसे लॉकडाउन कहना गलत होगा। ये एक तरह का एनर्जी अलर्ट है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, कोरोना लॉकडाउन का मतलब था कि हेल्थ की वजह से हमें घरों में बंद रहना पड़ रहा था, राइट? लेकिन ये एनर्जी अलर्ट बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर देश की एनर्जी बचाएं। मतलब एक का लेना देना हमारी सेहत से था और दूसरे का लेना देना है देश के रिसोर्सेज से। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है कि अचानक से ये एनर्जी क्राइसिस की चिंता आई कहां से? इसके पीछे वजह क्या है आखिर? देखिए, इसकी जड़ें हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है ना, उससे ये डर पैदा हो गया है कि कहीं फ्यूल और एलपीजी गैस की सप्लाई चेन पर बुरा असर न पड़ जाए। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या हम तैयार हैं? इंडिया की तैयारी कैसी है इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, इसका जवाब है हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब ये क्या है? इसे आप देश का इमरजेंसी पावर बैंक समझ लीजिए, या फिर एक ऑयल बैंक। मतलब अगर कभी इंटरनेशनल मार्केट से सप्लाई में कोई भी दिक्कत आती है तो ये रिजर्व हमारे काम आता है और देश की जरूरतें पूरी करता है। और इसी तैयारी के भरोसे सरकार और एक्सपर्ट्स दोनों ही ये कह रहे हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास काफ़ी तेल का भंडार है, तो पैनिक करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस जो अपील है वो ये है कि हम थोड़ा सतर्क रहें और एनर्जी को बर्बाद ना करें। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट से समेटते हैं और देखते हैं कि अफवाह क्या थी और असलियत क्या है। तो बात सीधी सी है, अफवाह थी देश में नए लॉकडाउन की, लेकिन हकीकत है सिर्फ एनर्जी बचाने की एक अपील। अफवाह में वजह बताई गई कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम, जबकि असल वजह है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की टेंशन। और इसीलिए हमें घर में बंद नहीं होना है, बल्कि पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना है। तो ऐसी अफवाहों से कैसे बचें? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जानकारी सही जगह से लें। हमेशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स या पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसे भरोसेमंद सोर्स को ही चेक करें। सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आए ना तो उसे सच मानने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। और आखिर में एक सवाल सबके लिए कि आने वाले समय में हम खुद को ऐसी झूठी खबरों से, इस मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचा सकते हैं, इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।